बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर और व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज प्रोसेसर का दूसरा नाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से और अक्सर बोर्ड के पेपर में ये लाजमी अपेयर हो जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली एक लैंग्वेज कन्वर्टर है। ये क्या करता है, आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है उसे ना कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बल्कि कंप्यूटर सिस्टम की जो फंडामेंटल लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर की अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड इज कॉल्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर एक किस्म का ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, प्रोग्राम को। इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, एक कंपाइलर होता है, दूसरा इंटरप्रेटर होता है, तीसरा असेंबलर होता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है आपका जो प्रोग्राम लिखा गया है हाई लेवल लैंग्वेज में उसको एज अ होल मशीन लैंग्वेज में, यानी कि आपका पूरा कोड ये अंडरस्टैंड करेगा, रीड आउट करेगा और उसे जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। उस पूरे को एग्जीक्यूट करने के बाद, उसे कोड करने के बाद, कंपाइल करने के बाद लास्ट पे जाके जो है एरर मैसेज देता है। लास्ट पे जाके बताता है कि आपके प्रोग्राम में फ़लाँ लाइन पे फ़लाँ गलती है, उसे एक्यूरेट किया जाए। अगर प्रोग्राम में कोई एरर है तो कंपाइलर जो है वो एज अ होल पहले उसे एग्जीक्यूट यानी कंपाइल करेगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये जो है वहाँ अपनी वर्किंग स्टॉप नहीं करता, बल्कि नेक्स्ट चला जाता है। नेक्स्ट जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं उन्हें रीड आउट करता है, उसको एग्जीक्यूट करने की, कंपाइल करने की कोशिश करता है। फिर जब एरर आ जाएगा तो इससे एग्जीक्यूट नहीं होगा, फिर ये जो है आपको एरर मैसेज शो करेगा। ये हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है एज अ होल मशीन टू रन अ प्रोग्राम। हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझता है और सिर्फ मशीन लैंग्वेज में लिखा गया कोड ही कंप्यूटर जो है डायरेक्टली रन करता है। हमें जो है अगर अपना प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है तो उसे मस्टली लाजमी तौर पर कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन जो है यानी कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो सिर्फ अपनी मदर लैंग्वेज को समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को 0-1 को समझता है। और कंपाइलर क्या करता है, उससे पहले अपने प्रोग्राम को यानी हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है उसे रीड आउट करेगा, फिर उसकी बाइनरी फॉर्म बना के उसे कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। हम जानते हैं कि ऐसा प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया हो उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, और जो हमारा मशीन लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम हो उसे हम कहते हैं बाइनरी कोड। तो कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ बाइनरी कोड को ही रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, अंडरस्टैंड करता है, ना कि सोर्स कोड को वो अंडरस्टैंड करता है। तो किसी भी कंप्यूटर को अगर रन करना है सोर्स कोड को तो उसे पहले उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम है उसे मशीन कोड यानी 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद आ जाता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक किस्म का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। ये भी जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका और कंपाइलर का डिफरेंस सिर्फ ये है, इंटरप्रेटर जो होगा वो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन करता है आपके प्रोग्राम की, जबकि कंपाइलर एज अ होल करता है। इसका जो इंटरप्रेटर का एक फ़ायदा कंपाइलर की निस्बत ये है कि जब ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा अगर वहाँ एरर होगा तो वही एरर मैसेज शो करवा देगा, नेक्स्ट जाके उसे रीड आउट करेगा ही नहीं, उसे कंपाइल करने की कोशिश करेगा ही नहीं, बल्कि वहीं आपको एरर मैसेज शो करवा देगा कि आपकी फ़लाँ लाइन पे फ़लाँ एरर है। तो यूज़र जो है, प्रोग्रामर जो है उस एरर को रिमूव करेगा तो उसका जो है प्रोग्राम एक्यूरेट हो जाएगा। इंटरप्रेटर कंपाइलर की निस्बत होता स्लो है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन वर्क कर रहा होता है, जबकि कंपाइलर एज अ होल करता है, वो फास्ट होता है। लेकिन एक बेनिफिट ये है कि एरर मैसेज दस्ती शो करवा देता है जहाँ भी एरर मौजूद हो। It is also a type of translator. It converts the high level data into the machine step by step or line by line. It is slower than compiler, but one advantage of interpreter is that it shows the error
एट दैट टाइम एट लाइन वेयर द एरर प्रोन, यानी कि उस लाइन पे ये एरर मैसेज शो करवा देता है, आपका कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देता है या बाज़-औक़ात रेड लाइन शो होना शुरू हो जाती है उस लाइन पे जहां आपका एरर मौजूद होता है, जो लाइन एरर प्रोन होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास असम्बलर। असम्बलर क्या है? ये भी एक ट्रांसलेटर है, लेकिन ये जो है आपकी जो लो लेवल लैंग्वेज है, जो मशीन लैंग्वेज से यानी कि कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज से वन स्टेप हायर है, असेंबली लैंग्वेज, उसमें लिखे गए प्रोग्राम को जो है कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, हम जो है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं, स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करते हुए, कुछ ह्यूमन लाइक लैंग्वेजेस यूज़ करते हुए, या जैसे कि इंग्लिश वगैरह, और जो है कुछ क्या कहते हैं हम सिंबल स्पेशल करैक्टर्स का यूज़ करते हैं इसके अंदर। फिर हम जो है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। उस प्रोग्राम को यानी जो असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है उसे अगर आपने कन्वर्ट करना है मशीन लैंग्वेज में, उसे एग्जीक्यूट करवाना है, तो उसके लिए आप ये वाला ट्रांसलेटर, ये वाला प्रोसेसर यूज़ करेंगे जिसे हम असेंबलर कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लैंग्वेज प्रोसेसर को डिस्कस किया।